मनसा दीदी मैं भी बहुत बहुत बढ़िया हूँ और बस आज थोड़ा दोपहर में आ गई लाइव, अदरवाइज़ रात में ही लाइव आती हूँ। मेरा रात का जो लाइव का टाइम है वो 9 बजे का है। आज थोड़ा सा बच्चे घर पे थे, छुट्टी थी, बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी तो डॉक्टर को दिखा के आई। फिर हमने सोचा चलो किचन में कुछ काम निपटा लेती हूँ, तो फिर सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, हाल चाल पूछ लेती हूँ आप सभी का। तो बस इसीलिए और सुनाइए मनसा दीदी, खाना पीना हो गया आपका? घर परिवार में सब कुशल मंगल? दीदी हम आपके शॉर्ट वीडियो कमेंट कर दें? हाँ जी हाँ जी, कर दीजिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जीवन ठीक ठाक चल रहा है, जैसे एक सामान्य परिवार की जिंदगी होती है, वैसे ही उनकी भी। लेकिन फिर सितंबर 2023 के दूसरे हफ्ते में अचानक एक दिन शंकर बीमार पड़ जाते हैं। वो जो पहले बिल्कुल हट्टे कट्टे और ठीक ठाक थे, अब पूरे शरीर में तेज दर्द और सिर में असहनीय दर्द महसूस करने लगते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि ये मौसम के बदलने की वजह से हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं। पर अगले ही दिन उनकी पत्नी विजया कुमार को भी वही समस्या शुरू हो जाती है, वही दर्द, वही असहनीय स्थिति। अब दोनों जो पहले तंदुरुस्त और स्वस्थ थे, अचानक पूरे शरीर में दर्द और सिर में तकलीफ महसूस करने लगे। पहले ये सब सामान्य समझा गया, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि मौसम बदलने से ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन जब ये दर्द बढ़ता, थैंक यू दीदी जी, अल्लाह ब्लेस यू। अरे थैंक यू, मुझे आपका करना चाहिए कि आप समय निकाल कर मेरे लाइव वीडियो में आए। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल पे। कम से कम 2 साल 2.5 साल हो रहा है काम करते करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए दीदी, मेरा सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मनसा दीदी, मैं आपका सपोर्ट करूँगी। आप मेरे चैनल पे जो है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँगी। उनकी बीमारी का कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और फिर 20 सितंबर को शंकर की मौत हो गई, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। अब शंकर की मौत के बाद परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन फिर तो बस शुरुआत थी। शंकर की मौत के सदमे से परिवार उभर ही नहीं पाया कि 26 सितंबर को अचानक विजया की भी मौत हो गई। यानी 20 सितंबर को शंकर और उसके 6 दिन बाद उनकी पत्नी विजया की भी मौत हो गई। 2 मौतों के बाद एक ही घर में एक ही समय में ये संकट और ही गहरा हो गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों की मौत से पहले उन दोनों के शरीर में एक अजीब बीमारी के लक्षण थे, तेज बदन दर्द और सिर में असहनीय दर्द, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। रिश्तेदार भी घर आने लगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक और असामान्य घटना घटी। शंकर की बेटी कोमल को उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा और सिर में भी वही असहनीय पीड़ा थी। कोमल शादीशुदा थी, लेकिन अब वही बीमारी उसकी भी जिंदगी को संकट में डालने लगी। उसे भी अस्पताल में जाना पड़ा, लेकिन उसका हाल ठीक नहीं हो पाया। और जैसे ही अपने साथ हो रहा था, एक और चौंकाने वाली खबर आई। शंकर की साली यानी उनकी बेटी की मौसी भी वही बीमारी महसूस कर रही थी। हाथ पैर में दर्द और सिर में वही तकलीफ। अब 4 लोग एक ही घर में एक ही बीमारी से जूझ रहे थे। शंकर और विजया की मौत और अब उनकी बेटी और मौसी की बीमारी, ये सवाल उठने लगा, आखिर इसके लेकिन यहाँ तो वही थी। शायद इससे उनकी एक और लक्षण वही थे जो पहले लोगों में देखे गए थे। यानी और 2 लोग पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे। अब 5वां मामला सामने आया, और वो भी ठीक उसी तरह से बीमारी के साथ। परिवार को अब डर लगने लगा था, क्योंकि इंशाल्लाह काम होंगे, कोई बात नहीं। नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं दिल पे नहीं लेती। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच बेचैनी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस परिवार के साथ हो क्या रहा है। माँ बाप की मौत, फिर बेटी